हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा की पहली इकाई मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। पहली इकाई के हमारा 8 पाठ पूरे संपूर्ण हो गए हैं, जिसमें से 25% कोर्स कम होने की वजह से 2 पाठ कम हो गए हैं। अब मैं आपको दूसरी इकाई का पहला गागर में सागर यह पद्य है। गागर में सागर का अर्थ है कम में अधिक कहना। यह एक मुहावरा है। यह एक दोहे के रूप में प्रस्तुत किया गया है और जिसके रचनाकार है बिहारी जी। तो चलो हम सबसे पहले बिहारी जी का जन्म परिचय करवाते हैं। उनका जन्म सन 1595 के लगभग ग्वालियर में हुआ। इनकी मृत्यु 1664 में हुई। बिहारी ने नीति और ज्ञान के दोहे के साथ साथ प्रकृति चित्रण भी बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किए हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है। इनमें से 719 दोहे संकलित है। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय है। यहाँ पर जैसे कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल अपने मुक्त काव्य के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने केवल 700 दोहे लिखे हैं, लेकिन वे गागर में सागर के समान है, यानी कि कम में अधिक कहने वाले हैं। प्रस्तुत दोहे में कविवर व्यवहारिक जीवन की अनेक नीतियों से हमें अवगत करा रहे हैं। यहाँ पद्य संबंधित में ये दोहे, इस दोहे का प्रथम चरण और तृतीय चरण, प्रथम चरण में 13 मात्रा होती है और द्वितीय यानी कि दूसरी और चतुर्थ यानी चौथा चरण में 11 मात्राएं होती है। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी ने व्यवहारिक जगत की कतिपय नीतियों से हमें अवगत कराया है। अब हम दोहे की ओर जाएंगे। कवि बिहारी ये दोहे के माध्यम से हमें व्यवहारिक जीवन की अनेक नीतियों से हमें अवगत कराते हैं। सबसे पहले कि मैं आपको 2 लाइन, जैसे कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बड़ू श्याम रंग त्यत उजलू होए। इस पंक्ति में बिहारी कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करता है, उसकी गति को कोई समझ नहीं सकता। वह जैसे जैसे कृष्ण प्रेम में डूबता जाता है, वैसे वैसे उसका हृदय निखरकर निर्मल होता जाता है। यानी कि कवि हमें कृष्ण भक्ति के बारे में बताया है। अगर हम कृष्ण के प्रेम को समझते हैं तो कृष्ण के प्रेम में हम इतने नील हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि हमारा शरीर निर्मल हो जाता है। हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वह अच्छाइयों में बदल जाती है, जबकि श्री कृष्ण के काले रंग में डूबने पर हृदय काला होना चाहिए। पद्य की दूसरी पंक्ति, घरु घरु डोलत दिन हवे, जनु जनु जाचतु जाए, दियो लोभ चश्मा चखनु लघु पुनि बड़ो लखाए। इस पंक्ति में बिहारी कहते हैं कि लोभी मनुष्य दिन बनकर घर घर में गिड़गिड़ाकर फिरता है और जन जन के समक्ष हाथ फैलाकर याचना करता है। उसकी आंखों पर लोभी रूपी चश्मा चढ़ा रहता है, जिससे उसे छोटा मनुष्य भी बड़ा अर्थात धनवान जान पड़ता है। लोभ के कारण उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि जिससे वह याचना कर रहा है उसमें देने की सामर्थ्य है या नहीं। यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि याचक या भिखारी अपनी समस्या से कभी कभी इतने परेशान हो जाते हैं कि वे हर घर में भीख मांगते घूमते हैं। उसके सामने जो भी व्यक्ति आ जाए वे उसके सामने हाथ फैलाते हैं। उसे अब कभी कभी ऐसे नीच व्यक्ति के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, इसलिए वह व्यक्ति नीच होते हुए भी उसे वह बड़ा मानना पड़ता है। बिहारी जी हमें कहते हैं याचक को ऐसे वक्त अपनी आंखों पर लोभ के स्वरूप का ऐनक चढ़ाना पड़ता है, कारण वह नीच व्यक्ति भी उसे दानी दिखाई देता है। उसे ऐसे वक्त उस नीच व्यक्ति को भी बड़ापन देना चाहिए। पद्य की तीसरी पंक्ति, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, उरी खाए बौराए जगु इही पाए बौराए। यहाँ पर बौराए यानी पागल होना या बौराना।
बताया गया है और कनक के यहाँ पर दो बताया। एक कनक का अर्थ यहाँ पर सोना बताया गया है और दूसरा कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा बताया गया है। इस पंक्ति में बिहारी जी कहते हैं कि स्वर्ण में धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता होती है। धतूरा खाने से व्यक्ति को नशा हो जाता है, परंतु सोना को पाने से ही उसे नशा हो जाता है। यानी कि धतूरा खाते तो हमको पता है कि नशा आता है, मगर सोना अगर मानव के पास आता है तो मानव क्या हो जाता है, बहुत अधिक लालची हो जाता है। उसे सोना रूपी यानी कि लालच का नशा और अधिक बढ़ जाता है, अर्थात व्यक्ति को घमंड और अधिक आ जाता है। वो अपनों से भी जो हमारे अपने रहते उससे भी वो दूर होने लगता है। मैं आपको विद्यार्थी यहीं तक के 6 पंक्तियों के अर्थ समझाती। इसके आगे की पंक्तियों का अर्थ मैं आपको अगले विभाग में समझाऊंगी।